नंदीपुर जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी बबली कबूतरी के साथ रहता था। उनकी दो बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम मिंटी और छोटी बेटी का नाम लाडो था। कालू कौवा और बबली कबूतरी मजदूरी का काम करते थे और रोजाना की मजदूरी करके ही उनका घर चलता था। मिंटी चिड़िया अब बड़ी हो रही थी। जब वो अपनी सहेलियों को बढ़िया बढ़िया खाते पीते और मजे करते देखती थी तो वो बहुत दुखी हो जाया करती थी। ये देखो, मेरे पापा मेरे लिए आइसक्रीम लाए हैं। मेरे चचा ने शहर से हमारे लिए नया फ्रिज भेजा है। इसमें हम ठंडा पानी, आइसक्रीम, ठंडी चीजें सबके मजे ले सकते हैं। अच्छा हरी तोती, क्या मैं एक बार तुम्हारे फ्रिज को हाथ लगा सकती हूँ? नहीं नहीं मिंटी चिड़िया, तेरे हाथ लगाने से हमारा फ्रिज खराब हो जाएगा, फिर माँ बापू मुझे डांटेंगे। नहीं, अब तू जा, कहीं माँ बापू आ गए तो मेरी डांट पड़ेगी। मिंटी चिड़िया उदास मन से घर आ जाती है। माँ बापू, मेरे सब दोस्तों के घर फ्रिज है, मुझे भी फ्रिज लेना है। बेटा, हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पास तो गुजारे लायक ही पैसे हो पाते हैं। बेटा, तुम दोनों जानती ही हो कि तुम्हारी माँ और मैं मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़ पाते हैं। फ्रिज तो बहुत महंगा आता है, वो खरीद कर देना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ये कहते कहते मिंटी चिड़िया के माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ बापू रोए मत, मुझे फ्रिज नहीं चाहिए। मिंटी चिड़िया ने अपने माँ बापू को ये कह तो दिया था, मगर उसका ध्यान अभी भी फ्रिज की तरफ ही था। अगले दिन घर से दूर एक बाग में मिंटी चिड़िया और लाडो अपनी सहेलियों के साथ फुटबॉल खेल रही थी। तभी मिंटी चिड़िया के हाथ से फुटबॉल दूर चला जाता है। अरे, गेंद तो इतनी दूर पुराने खंडर में चली गई। मिंटी, तुमने ही गेंद फेंकी है, अब तू ही वहाँ से गेंद लेकर आएगी। उस खंडर में तो जाना मना है, मेरी माँ कहती है वहाँ भूत और चुड़ैल रहती है। कुछ भी हो, गेंद तो मिंटी को ही लानी पड़ेगी, इसी ने फेंकी है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अंदर जाकर ले आऊंगी। तुम सब बाहर तो खड़ी हो जाओगी ना? हाँ हाँ, हम बाहर ही खड़ी हैं, तू अंदर जाकर फुटबॉल ले आ। मिंटी चिड़िया घबराते हुए खंडर के अंदर जाती है, पर तभी उसे किसी की आवाज आती है। मुझे बचाओ। ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे, ये तो कोई पुराना फ्रिज दिखाई दे रहा है, इसमें से किसी की आवाज आ रही है। कोई बचाओ मुझे बाहर निकालो, कोई मेरी मदद करो। मिंटी चिड़िया जल्दी बाहर आओ, नहीं तो हम सब चली जाएंगी। आ रही हूँ, रुको, ये सब चली जाएंगी। मिंटी चिड़िया अपनी सहेलियों के साथ घर वापस आ जाती है, मगर उसका ध्यान अभी भी खंडर में रखे उस फ्रिज की जाने भी जा रहा था जिसमें से आवाज आ रही थी। अगली सुबह वो अपने माँ बापू से बोली, माँ बापू, कल जब हम अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। मिंटी चिड़िया खंडर वाली सारी बात अपने माँ बापू को बताती है। सुनो जी, अगर मिंटी की बात में जरा सी भी सच्चाई है तो हमें खंडर में जाकर देखना चाहिए, क्या पता किसी की जान खतरे में हो। ठीक है बागेवान, अगर तुम कहती हो तो हम मिंटी बेटी के साथ चलते हैं। चल मिंटी बेटा। मिंटी चिड़िया के माँ बापू उसके साथ खंडर में पहुँचते हैं। खंडर में पहुंचकर वो देखते हैं वहाँ कोने में एक पुराना फ्रिज रखा हुआ था जो कि बाहर से बंद था। अचानक उन्हें भी उस फ्रिज में से आवाजें सुनाई देने लगती हैं। कोई है, मुझे बचाओ, मैं यहाँ फंस गया हूँ, कोई मुझे बचाओ। अरे, आवाज तो सचमुच इस फ्रिज के अंदर से ही आ रही है। अरे, ये फ्रिज तो बाहर से बंद है, अब इसे खोलेंगे कैसे? बापू, हम चाबी ढूंढते हैं, क्या पता इस फ्रिज में कोई चाबी लगी हुई हो, यहाँ गिर गई हो। हाँ, हो सकता है, चलो ढूंढते हैं। मिंटी चिड़िया और उसके माँ बापू चाबी को ढूंढते हैं। अचानक मिंटी चिड़िया की नज़र कूड़े के ढेर में पड़ी एक जंग लगी चाबी पर जाती है। बापू देखो, एक चाबी यहाँ गिरी हुई है, लगता है इस फ्रिज की ही चाबी है। हाँ, लग तो यही रही है। रुको, तुम पीछे हो जाओ, मैं फ्रिज को खोलता हूँ। कोई बचाओ मुझे, जल्दी बाहर निकालो। रुको भाई रुको, खोल रहा हूँ। मिंटी चिड़िया के बापू ने जैसे ही फ्रिज को खोला, उस फ्रिज में से धुआं बाहर आने लगा और धुएं में से एक बड़ा सा जिन नमूदार हुआ। हा 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 हा, शुक्रिया मुझे बाहर निकालने के लिए। आज मैं आजाद हूँ। कितनी देर के बाद आज मैं इस फ्रिज में से बाहर निकला हूँ। आप कौन हैं अंकल? मेरा नाम आदम बो है, मैं एक जिन हूँ बेटे। पर आप इस फ्रिज में कैसे कैद हुए? ये खंडर पहले एक घर था, पर यहाँ के लोग इसे बेचकर चले गए।
और ये पुराना फ्रिज यही छोड़ गए। तब से इस जगह का नया मालिक यहाँ आया नहीं और हम जिन इस तरह की आरामदेह जगहों पर सोना पसंद करते हैं। मैं आराम से इस फ्रिज में सो रहा था ताकि कोई परेशान ना करे, पर किसी ने इस फ्रिज को बाहर से बंद कर दिया और उसके बाद कोई यहाँ नहीं आया। तब से मैं यहाँ बंद था। मैं आवाज लगाता था पर लोगों को लगता था कि यहाँ कोई भूत प्रेत है। पर आज तुमने मेरी जान बचाई है, मुझे आजाद किया है। मांगो, बदले में क्या मांगते हो? मैं यहाँ से जाने से पहले तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बेटा, तुम सचमुच बहुत बहादुर हो। तुमने मेरी मदद की है। बोलो, तुम्हारा किस चीज का मन है? मैं वो चीज तुम्हारे सामने हाजिर कर दूंगा। अंकल, क्या आप ऐसा कर सकते हो कि ये फ्रिज नया हो जाए और मैं इसमें से ठंडा ठंडा पानी पी लूं और आइसक्रीम भी खाऊं? बस इतनी सी बात? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं इस फ्रिज को जादुई फ्रिज बना दूंगा। आज के बाद ये फ्रिज कभी खाली नहीं होगा। ये जादुई फ्रिज खाने पीने की चीजों से हमेशा भरा रहेगा। जिन एक मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से पुराना फ्रिज बहुत ही चमकदार और सुंदर फ्रिज में बदल जाता है। ये देखकर मिंटी चिड़िया और उसके माँ बापू बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो जिन वहाँ से गायब हो जाता है। मिंटी चिड़िया अपने माँ बापू के साथ उस जादुई फ्रिज को लेकर घर आ जाती है। जादुई फ्रिज तरह तरह की खाने पीने की चीज़ों से भर जाता है। फल, सब्जी, मिठाइयाँ, पीने के लिए ठंडा पानी, जूस, केक, पेस्ट्री, चॉकलेट और भी बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें जो आज तक मिंटी और लाडो ने कभी नहीं देखी थी। मिंटी चिड़िया ठंडा ठंडा जूस पीती है। बापू, ये बहुत सारा सामान है और देखो जूस भी कितना ठंडा है। बापू, क्यों ना हम एक दुकान खोलें जहाँ पर आप इस फ्रिज में रखा अपना सामान बेचकर अपनी कमाई भी कर सकते हो। हमारी मिंटी बेटी कितनी समझदार हो गई है। ये तो तूने बहुत समझदारी की बात कही बेटा। हम कल ही दुकान किराए पर ले लेते हैं और फिर इस सामान को बेचकर जो भी कमाई होगी हम उससे किराया भी दे पाएंगे। और साथ ही साथ तुम्हें पढ़ाई भी करनी है मिंटी बेटा, तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। माँ, तुम फिक्र मत करो। अब मैं जादुई फ्रिज में रखे फल, हरी सब्जियाँ खाकर और ठंडा ठंडा जूस और दूध पीकर देखना अच्छे नंबर से पास होकर दिखाऊंगी। मिंटी की ये बात सुनकर उसके दोनों माँ बापू मुस्कुरा देते हैं। अब तो मिंटी और लाडो के माँ बाप ने अपनी एक दुकान खोल ली और मजदूरी का काम छोड़ दिया। वो दोनों मिलकर मेहनत करके दुकान चलाने लगे। साथ साथ उन्होंने और भी सामान खरीदकर बेचना शुरू कर दिया। ठंडा ठंडा जूस ले लो, केक खाओ, पेस्ट्री खाओ, ठंडा ठंडा जूस लो, ठंडा ठंडा जूस पियो, केक ले लो, पेस्ट्री ले लो, मिठाइयाँ ले लो, चॉकलेट ले लो। आओ आओ, ठंडा ठंडा जूस पियो, चॉकलेट लो, पेस्ट्री लो, केक लो। उनका जादुई फ्रिज कभी भी खाली नहीं होता था। आहिस्ता आहिस्ता मिंटी, लाडो और उसके माँ बापू की जिंदगी में जादुई फ्रिज के आने से ढेर सारी खुशियाँ आ जाती हैं।